तो जैसे बाई चांस गॉड की ब्लेसिंग। मैम आप तो बताइए कि जैसे आप, मैंने सबको बताया, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। मैम बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थे, और बीइंग अ डॉक्टर इन्होंने अपना पूरा लाइफ टाइम स्पेंड किया, और आफ्टर रिटायरमेंट शी हैज जॉइंड हर्बल लाइफ। तो मैम हम ये आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स का मतलब ये कहना होता है कि न्यूट्रिशन जरूरी नहीं है, या हर्बल लाइफ अगर आप ले रहे हो तो आपको रिकमेंडेशन अगर मिलती है आपके डॉक्टर से, ओके मिलता है तो ही आप लीजिए, अदरवाइज वो कहीं एक लेवल पे नुकसान कर सकता है। आपका क्या मानना है इसमें? मेरा मानना शुरू से ही है कि जो एलोपैथिक है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, ये क्योर नहीं करती। और जो हम डाइट खा रहे हैं वो तो ये भी हम सबको मालूम है, हम पहले जो खाते थे ऑलमोस्ट 23 ईयर्स 20-40 ईयर्स अगो, पहले जो खाते थे वो डाइट प्योर होती थी। उस टाइम हेल्थ की कोई प्रॉब्लम्स इतनी होती ही नहीं थी। बाद में स्टार्ट हुई हैं ये प्रॉब्लम्स इतनी आनी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, थायराइड, तो ये तो बात की है ये डिजीजेस। तो जब ये हो गया तो फिर ये भी पता लगना शुरू हो गया कि स्प्रे के बगैर तो कोई चीज ग्रो ही नहीं करती है, केमिकल्स पड़ते हैं। जैसे लैंड भी उसी तरह की हो गई है, तो आपको ओरिजिनल में तो होता ही नहीं कुछ भी ग्रो। बिल्कुल। जैसे हम इसके अलावा करना शुरू हो तो वो ग्रो ही नहीं करती है। हम्म। तो ये मेरे को मालूम था कि ये तो प्योर है ही नहीं है, खा तो रहे हैं अपनी तरफ से। जैसे मिल्क भी ले लिया, अच्छा लिया, जैसे विलेज में से ही ले रहे हैं, वो भी है कि ये चलो ये वैसे तो प्योर ही है। हम्म। लेकिन जो उनको फीड पड़ती है वो भी देखो स्प्रे होता है, उसमें भी केमिकल्स पड़ते हैं, उसके बिना होता ही नहीं, लैंड में कुछ भी ग्रो नहीं करता। तो इसी वजह से जो केमिकल्स और स्प्रे चल रहे हैं सारी फूड में, वो प्योर नहीं है। तो मेरे को ये था कि ले हम ठीक रहे हैं, और वैसे भी जैसे रूटीन था डाइट वगैरह ऐसे ठीक थी। जैसे मैं बाहरली चीजें बहुत कम खाती थी, किसी के घर भी जो भी अपना स्ट्रिक्ट चल रहा था। पर उस वो टाइम लॉकडाउन का टाइम तो यही था कि सबने बैठना है, आउटिंग तो थी नहीं, तो वही खाते रहे, आलू वाले परोठे, वो दो दो टाइम ही खाते रहे। जी तो जी। उसमें वेट भी बढ़ गया बैठे बैठे, और वो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। तो इसीलिए जब मेरे हस्बैंड को एक प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं कुछ बात कर रही थी, तो मैं जाती होती थी ब्रह्म कुमारीज में, तो वो मेरे को पूछ रहे थे आप आए क्यों नहीं, मैं कहा इस करके नहीं आए। तो वो कहते हम आपको बताते हैं कोई और। मैं क्या बता तो दो कैसी पैथी है क्या, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ये वाली सारी थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले ली थी ड्यूरिंग दैट माई हम्म। प्रैक्टिस एंड गवर्नमेंट जॉब। पहले मैंने प्रैक्टिस भी की थी। हम्म। तो जब मेरे को पता लगा, उन्होंने मिलाया मनिंदर सर को, तो उनसे मिली तो उन्होंने ये बताया कि हमारी जो मतलब उनको जो मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम थी उसके साथ फिर उन्होंने ये शुरू शुरू कराया था पहले नाइट वर्क सबसे पहले। हम्म। तो उस टाइम उनकी बेंगलोर थी, जो ये होता है एक्स्ट्रावेगेंजा। हम्म। तो उन्होंने जाना था, तो उन्होंने बोल दिया कि ए फ्रेश स्टार्ट करा दो। तो ए फ्रेश तो हमने दोनों ने स्टार्ट कर ली थी। तो हम्म। 3 दिन के बाद जब वो आए तो मेरे को वो काफी अच्छा फील हुआ, लाइट भी फील हुआ, एनर्जी भी फील हुई। तो मैंने सर से पूछा कि और क्या क्या चीजें आती हैं इसमें, तो वो बताते रहे मेरे को सारी डाइट का। तो मैं सारी डाइट मंगाती रही, और मैं पूरी डाइट ही 2.5 ईयर से खा रही हूँ। एक एक करके, वाह, लवली, क्लैपिंग कर दीजिए अमृत कौर मैम के लिए। देखिए मैम का कहना है, बीइंग अ डॉक्टर शी सेड कि न्यूट्रिशन हम सबको कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में हेल्प करता है, क्योंकि जो मेडिकेशन होता है, यानी दवाइयाँ जो हम एलोपैथिक दवाइयाँ जो लेते हैं, वो किसी भी बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं होता। वो फॉर द टाइम बीइंग, अगर आपको अभी जुकाम फील हो रहा है या थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, आप एंटीबायोटिक्स लेंगे, आपको इन्फेक्शन में आराम मिलेगा, लेकिन इन्फेक्शन दोबारा ना पकड़े, इसके लिए आपके शरीर में न्यूट्रिशन का जाना जरूरी है। इस डिफरेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।